ये जो कल मोदी जी ने अपने भाषण में इतना समझाया है हम सभी को फ्यूल के बारे में कि विदेशों में मत घूमो, साल भर तक पैसा बचाओ, देश का पैसा देश में लगाओ, सोना चांदी मत खरीदो और घूमना फिरने पे कंट्रोल करो, खाने पीने पे कंट्रोल करो। मतलब यह है कि हम अपने सुख आराम की जो बेसिक चीजें उस पर कंट्रोल करें। आप भाई साहब जो धरती के कम से कम आपने 6 से ज्यादा चक्कर, 20 से ज्यादा चक्कर लगा लिए हैं भ्रमण में, घूमने में, देश का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। इलेक्शन में ईडी एमएलए इनको खरीदने में करोड़ों अरबों रुपया खराब कर दिया देश का। इकोनॉमी तो भाई अपना अप डाउन जानी थी। हम आपको पहले से बता रहे थे कि भाई देश का जो है रैंकिंग, इकोनॉमी रैंकिंग है, अर्थव्यवस्था जो है भूटान और बांग्लादेश के बराबर आ गई। लेकिन आपको भक्तों को नहीं समझ आ रहा था भाई। आप सोच रहे थे कि शायद हम टारगेट कर रहे हैं आपके मोदी जी को और आपको। अबे बेशर्मो, हम भी तो देश के नागरिक हैं, देश की चिंता करते हैं, हमेशा देश आपकी अपनी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में तो जातिवाद, धर्म, श्री राम मंदिर, ऊंच नीच, मतलब इन चीजों को ऐसा दिमाग में बैठा दिया कि मुसलमान हमें खा जाएंगे। मुसलमान, अबे मुसलमान क्यों खा जाएंगे? वो राक्षस है क्या? खतरा देश के लिए आतंकवादी है बाहर की, समझ गए? वो देश के लिए खतरा है। वो धर्म के नाम पे वो अपने धर्म के लिए भी धब्बा है, वो खतरा है। उनको टारगेट करना चाहिए, उनके लिए कानून सख्त करो यार। यहाँ टारगेट कर लिया पूरे देश को निचोड़ने का जो इन्होंने काम किया। इतना टैक्स बढ़ा दिया, अनाप शराब, जीएसटी और जो कालाबाजारी का जो पैसा आया नोटबंदी के बाद सारा कहाँ लपेट के लगा दिया अपने घूमने फिरने में। अंबानी जैसों के धंधे बिजनेस में लग रहे हैं सारे पैसे, उनके लोन माफ हो रहे हैं। नीरव मोदी जैसे मान लिया, पता नहीं कौन कौन अनाप शनाप है जो आज तक कोई बाहर से यहाँ आया है। एक भी मुसलमान कोई भागा हो लोन लेके इतना देश का 1000 करोड़ रुपए लेके, तो बता दो आप। अरे सारा पैसा हमारे देश के लोग ले लेके भाग गए, टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। आज हालत आ गई ना ऐसी। अभी और आगे आगे देखना, मिडिल क्लास वाले और जो नीचे तबके के लोग हैं भाई, वो भुगतेंगे और वो रोएंगे। क्यों? जो हाई क्लास के 10% या 20% जो भी, उन पे भाई 19-20 फर्क पड़ेगा। उनके पास तो इतना पैसा है कि अगली 6 पीढ़ियां भी बैठ के खा सकती है। कोई 1000 करोड़ का मालिक है, कोई 200 करोड़ का मालिक, कोई 500 करोड़ का। बात करो आपकी हमारी, जिसके अकाउंट में 1,50,000 से ज्यादा नहीं है, जो कि महीने 1.5 महीने में खर्च हो जाएगा। आ रहे दिन, अब अच्छे दिन आ रहे हैं ना। समझाते समझाते पागल हो गए थे खोपड़ी में डालने के। अभी भी आप समझोगे नहीं, अभी भी सोचोगे कि मैं मोदी के बारे में कह रहा हूँ। आप ये नहीं समझोगे कि मैं सरकार की मंशा के बारे में कह रहा हूँ। ये सिर्फ और देश को लूट रही है, खोखला कर रही है, चारों तरफ से पैसा लूट के। अब कह दिया बहनों और भाइयों, अपने आप को ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना, अपने खर्चे कम करो। ये कल को कह देंगे दाल रोटी से गुजारा करो, नमक लगा के खाओ, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ। मतलब ये है कि खुली मौज, इन सब ये दुनिया की सारी मौज ले रहे हैं भाई साहब। हम ही पागल हैं। ये भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, क्रिमिनल्स, इनके सारे एमएलए बन रहे हैं, विधायक, मंत्री बन रहे हैं। हम साले धीरे धीरे रोड पे आ जाएं, क्या मतलब है भाई? जय हिंद मेरे भाई, आके खोलो, अभी भी देश गड्ढे में जा रहा है। एनर्जी लॉकडाउन आने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। जय हिंद मेरे भाई।